हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएसएससी एग्ज़ाम से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि कुल जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? साक्षरता दर, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो आप लोग बताएंगे साथियों कि इसका उत्तर क्या होगा। गोमती, फल्गु, बागमती या पुनपुन। तो इसका उत्तर होगा साथियों कि गोमती नदी जो है वह बिहार में नहीं बहती है। गोमती नदी जो है साथियों वह उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फल्गु, बागमती और पुनपुन ये तीनों बिहार में बहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया, अफ्रीका, अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल के साथ साथ यह जनसंख्या में भी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो है साथियों यह जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के अनुसार विश्व में पहला स्थान रखता है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। इन 7 में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 4 कह रहा है आपसे कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन बी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है अपसौर में, उपसौर में, ग्रीष्म संक्रांति में या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो होती है वह अपसौर में होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है साथियों पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य जो है वह राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है साथियों कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, विधि मंत्री के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों
कि भारत का महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 76 में साथियों भारत के महान्यायवादी के बारे में वर्णन है। इसी भी याद रखेंगे कि अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में वर्णन है। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है शहरी स्वशासन के बारे में, पंचायत व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक दल बदल के बारे में या भाषाओं के बारे में। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो वर्णित है वह भाषाओं के बारे में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 है साथियों कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? बलबन को, इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा साथियों। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वह गुलाम वंश के संस्थापक थे। इसे भी याद रखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे और उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 10 है, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर होगा जगदीशपुर। साथियों कुंवर सिंह जो संबंधित थे वह जगदीशपुर बिहार से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 11 है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है एवं 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है साथियों कि जापान की मुद्रा क्या है? तो इसका उत्तर होगा एन। जापान की जो मुद्रा है वह एन है और रूस की मुद्रा जो है वह रूबल है। इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों हीराकुंड बांध किस नदी पर है? गंगा, यमुना, महानदी या कृष्णा? तो इसका सही उत्तर होगा कि हीराकुंड बांध जो है साथियों वह महानदी पर स्थित है और उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध है। इसे भी ध्यान रखेंगे कि हीराकुंड बांध महानदी पर है और उड़ीसा राज्य में है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? इसका सही उत्तर होगा साथियों उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा कि यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य से होता है। प्रश्न नंबर 15 है गल्फ स्ट्रीम उदाहरण है गर्म जलधारा का, लहर का, ठंडी जलधारा का या पवनों का? इसका सही उत्तर होगा साथियों कि गल्फ स्ट्रीम जो उदाहरण है वह गर्म जलधारा का है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं